बीटेक सीएससी स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेसरी द लैपटॉप। स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए। पर मंथ कितना खर्चा हो जाता है ऑन एन एवरेज फॉर अ बीटेक स्टूडेंट? पर मंथ अगर देखा जाए तो 15 से 20,000 तो लग जाता है। इंक्लूडिंग रेंट 4 से 5 हज़ार में हो जा रहा है। काफी किफायती में चल रहे हो आप। क्या है वो एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव योरसेल्फ? कि डरना नहीं है, रश नहीं करना है। और दूसरा है कि इंजॉय करते रहो। तो अगर हम इंजॉय करना भूल जाएंगे ना तो फिर हमें लगेगा कि हमने वेस्ट कर दिया एक साल। सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान मत दें, स्किल्स डेवलप कर अपनी। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. बीटेक सीएससी स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेसरी द लैपटॉप। कौन सा लेना चाहिए, क्या स्पेक्स होने चाहिए, कितना बजट होना चाहिए? वील डायरेक्टली नो दैट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। मैम अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन एक बिगनर्स के लिए 40 to 50,000 इज़ एट मोस्ट राइट। बिकॉज मैम उससे पहले पता होना चाहिए कि मैम उसने किस लेवल की कोडिंग करनी है एट द टाइम ही वॉज बिगनर। तो उसे मैम एक बेसिक लैपटॉप चाहिए, जैसे i5 प्रोसेसर चाहिए, मिनिमम मैम 50 to 60,000 में बीच में आ जाता है। और उसमें मैम अगर उसे गेमिंग के लिए चाहिए तो उसे एक अच्छा ग्राफिक्स के लिए अच्छी ग्राफिक्स होनी चाहिए लैपटॉप में, जैसे एनवीडिया उसमें i9 प्रोसेसर। बजट तो 30-40 हज़ार में भी हो जाते हैं। सेकेंड हैंड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है फर्स्ट ईयर के सेकंड लिए। हैंड चल जाएगा कॉलेज लाइफ के लिए सेकेंड हैंड बहुत अच्छे हैं। ओके। और उसके बाद कुछ भी नहीं, जैसे SSD होनी चाहिए फास्ट, रैम होनी चाहिए अच्छी खासी, बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। बाकी चार्जर लेकर के कॉलेज में घूमना, पोर्ट ढूंढना मुश्किल हो जाती है कॉलेज लाइफ के लिए। ओके, तो पावर बैकअप भी एक इम्पोर्टेंट स्पेक है। और हल्के से हल्का लैपटॉप ठीक है, गेमिंग लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक काम होता है। अच्छा, तो 30-35 हज़ार में आ जाएगा। सेकंड हैंड हाँ। भी ले सकते हैं। सेकेंड हैंड 30-35 हज़ार में अच्छे आ जाते हैं। 40 हज़ार तक बजट होना चाहिए लैपटॉप के। मैम वो डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप एक बिगिनर लेवल पे कोडिंग करना चाहते हो तो आपके लिए अराउंड 30 to 45 चल पड़ेगा। सेकेंड हैंड भी ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। बैटरी बैकअप होना चाहिए। हाँ जी। और प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, मतलब जनरेशन भी अच्छी होनी चाहिए कि वो कोड जल्दी से रन हो जाए, एरर ना आए। हाँ जी। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको एडवांस लेवल पे कोडिंग करनी है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको शुरू से ही इंटरेस्ट होता है कि नहीं हम बीटेक शुरू करें, हमें साइड में अपना कोई प्रोजेक्ट करना है या कुछ साइड हसल करना तो है। अगर कोई ऐसे कोई एडवांस प्रोजेक्ट करे तो उसके लिए हाई लेवल के लैपटॉप्स आ जाते हैं, जैसे मैकबुक आ गई। 45,000 से लेके 50,000 तक के बीच में एक अच्छा लैपटॉप आ जाता है। लाइक गो फॉर i5 बिकॉज मैं तो यही कहना चाहूँगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही करनी है स्टार्टिंग में। आप कोडिंग जब नए नए सीखोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना पहले अच्छे से i5 पे अच्छे से स्टार्ट करो कोडिंग। देन उसके बाद स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अच्छी मेमोरी होनी चाहिए। बजट 30 to 40 होना चाहिए एंड उसकी स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए एंड सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिगनिंग स्टूडेंट्स के लिए लाइक पहले उनको कोडिंग्स वगैरह सीखनी पड़ती हैं, जो भी हम जिसके लिए हमें यूज़ चाहिए लैपटॉप। तो हमें पहले बेसिक जो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बेस पे हमें रिक्वायरमेंट्स जो भी हमें चाहिए उसके बेस पे हमें लैपटॉप्स लेने चाहिए। एंड उसकी बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमें लाइक हैकाथॉन या कोई वेब डेवलपमेंट में जाना हो तो वो उधर बैटरी लाइफ अच्छी चले और हमें बार बार पॉइंटर्स ना यूज़ करने पड़े। मैम डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से चलना चाहता है। अगर मैम मिडिल क्लास है तो मैम सब लोग 65 से 70 या 60 के बीच में लेते हैं। ओके। तो मैम अगर आपके पास वो है लैपटॉप चल जाएगा कोडिंग का आपका? चल first year जाएगा में? मैम। मैंने कुछ 70 के अंदर लिया है तो मैम वो चल रहा है, सही चल रहा है। और स्पेसिफिकेशंस भी उसकी बहुत अच्छी हैं। क्या है उसके स्पेक्स? मैम CPU मैम Ryzen 7 है और मैम उसमें ग्राफिक कार्ड्स है NVIDIA का 3050 4GB वीडियो रैम के साथ। ओके। मैम वो बहुत सही चल रहा है अभी। और मैम उसमें अपग्रेडेबल भी है तो मैम वो चल जाएगा 4 साल तो पूरा। तो आप जानते हैं अंदर की बात कि पर मंथ कितना खर्चा हो जाता है ऑन एन एवरेज फॉर अ बीटेक स्टूडेंट? जैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मंथली 10,000 तो हॉस्टल का चला जाता है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद अलग से जैसे कभी मैस का खाना अच्छा नहीं लगा, मन नहीं कर रहा है, बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है तो खा लेते हैं। उसका मंथली 1,000 to 1,500 तो मिलता ही है घर से। वो खर्च तो सारे हो ही जाते हैं, सेविंग्स तो हो नहीं रही है, फर्स्ट ईयर में है। और फिर जब ट्रिप मान लो बाहर घूमने जाना हो तो फिर उसके अलग से सेविंग्स चल रही है, उसके मतलब उस मंथ में फिर ज़्यादा बजट हो जाता है। मतलब बाकी महीने आप सेव करते हो उनके लिए? हाँ 13-14,000 चला जाता है फिर उस मंथ में अगर ट्रिप में जाना हो तो। हाँ।
तो ऐसे ही होता है, मतलब अप्रॉक्स इतना ही लगता है, 10,000 से 12-13,000 तक लग जाते हैं मंथली। ठीक है, 13-14 आपका मैक्स है, वरना 10 में हो जाता है। हाँ जी। जैसे कि हम लोग रहते हैं शेड रूम में रहते हैं, मेरा 4500 रेंट है, 3 लोग रहते हैं तो 1500 रूम रेंट हो जाता है, 5 to 6-700 हमारा ट्रैवल पड़ता है क्योंकि हम बस में ट्रैवल करते हैं तो रेंट कम लगता है। और रही बात फूड एक्सपेंस की तो 3,000 के आसपास, मतलब मैक्स टू मैक्स अगर हम लोग बाहर भी खा रहे हैं या घर पे भी खा रहे हैं तो जैसे हम घर पे बनाते हैं तो 3,000 के वो, तो मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5K के बीच में हो जाता है। एक्सक्लूडिंग रेंट, नहीं इंक्लूडिंग रेंट, अच्छा इंक्लूडिंग रेंट 4 से 5 हज़ार में हो जा रहा है। हो जा रहा है। काफ़ी किफ़ायती में चल रहे हो आप। सो बेसिकली पर मंथ अगर देखा जाए तो 15 से 20,000 तो लग जाता है, बिकॉज 8,000 बिकॉज आई एम स्टे इन हॉस्टल, तो 8 से 9,000 हॉस्टल का रहता है। देन उसके बाद 1,500 समथिंग जिम, देन उसके बाद 2,000 की आपकी डाइट, उसके बाद फिर बेसिकली RBU चंडीगढ़ के पास आप घूमने भी जा सकते हो। देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइक प्लेसेस टू एक्सप्लोर, सो बेसिकली एस्टिमेट 20,000 समथिंग लग जाता है। एक महीने में Expenses. 20,000 हो जाता है खर्च। हाँ जी। मैम अराउंड रफली 5 to 8K, क्योंकि ट्रांसपोर्ट या कैब्स का लगता है वैसे तो। और आप हॉस्टल में नहीं रहते हो? नहीं, हॉस्टल में नहीं रहती मैं, अपनी फ्लैट में रहती हूँ अपनी सिस्टर के साथ, तो बाकी तो वो मैनेज कर लेते, लेकिन जो पेरेंट्स मेरे लिए भेजते तो वो अराउंड 5 to 8K ही लगता है। अच्छा। बाकी हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट हो गया, फूड एंड लाइफस्टाइल, ये जो हम बाहर का खाना पीना करते हैं रोज़, यहाँ हम आके चाय पीते हैं डेली की, तो वो उसका अलग हो गया, तो वो सब मिला के आई गेस अराउंड 5 to 8 तो लग ही जाता होगा। अच्छा, तो अगर आप रहने वगैरह का हटा दो तो ट्रांसपोर्टेशन और सब मिला के 5 से 8 में हो जाता है। यस। हॉस्टल का एक्सक्लूड करके मेरा अपना खुद का तो 4,000 तक हो जाता है खर्चा, क्योंकि नॉर्मली बाहर अपना घूमना फिरना होता है, थोड़ा बहुत कभी कभार सैटरडे संडे को निकलना होता है, या फिर बाहर कभी नॉर्मली आपने कभी रोल राल खा लिया, कुछ खाने पीने का, या फिर थोड़ा स्टेशनरी का थोड़ा बहुत कभी कभार सामान लेना होता है। और बाकी कभी बाहर जाना हो तो फिर अप्रॉक्स चला जाता है 2,000 तक चला जाता है कि हाँ भी नॉर्मली आप अपने सराउंडिंग्स में थोड़ा बहुत घूम आए, थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया कि अपना माइंड फ्रेश कर लिया, उसके लिए थोड़ा बहुत घूम लिया, तो मेरा अप्रॉक्स 4 to 5,000। अच्छा, हाँ और जी। घूमने वगैरह का भी हो तो वो भी 6-7 में हो जाता है। हाँ जी, 6-7 में हो जाता है अप्रॉक्स। अच्छा, अगर वापस अपने फर्स्ट डे में जा सको तो क्या है वो एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव योरसेल्फ? क्या है वो एडवाइस जो आप अपने आप को देना चाहोगे? मैं अपने आप को एडवाइस देना चाहूँगा कि मान लो कि एक तो पहली बेसिक एडवाइस ये रहेगी कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आधा घंटे एटलीस्ट टाइम निकाल के पढ़ते रहो, नहीं तो एग्ज़ाम्स के टाइम पे बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि फिर तुम्हें सिलेबस तुम्हारा कवर नहीं होगा और पूरी पूरी रात जाके तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम भी अच्छे नहीं होंगे, तो आधा घंटा एटलीस्ट पढ़ते रहो। और दूसरा है कि इंजॉय करते रहो, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि नर्वसनेस होती है दोस्त बनाने में, कैंपस नहीं पता होता कैसे होंगे, टीचर्स नहीं पता होता है, तो नर्वसनेस होती है, लेकिन अगर इस चक्कर में इंजॉय करना भूल जाते हैं, तो अगर हम इंजॉय करना भूल जाएंगे ना तो फिर हमें लगेगा कि हमने वेस्ट कर दिया 1 साल हमारा। तो मेरे हिसाब से हमें इंजॉय करना नहीं भूलना चाहिए, पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए हर एक फेस्ट वगैरह में, हर एक इवेंट में, तो मतलब यही दूंगा एडवाइस मैं अपने आप को। ओके। अगर जैसे मैं जा सकता मैं फर्स्ट डे में तो डांटता मैं खुद को कि अच्छा, कि सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान मत दें, स्किल्स डेवलप कर अपनी। एकेडमिक्स से क्या है कि एक रात पहले पढ़ के भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, बहुत ईजी होता है एग्ज़ाम क्लियर करना। अपनी स्किल डेवलप करो, अपने जो तुम्हारे को कोडिंग स्किल्स है या कोई भी स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, उस पर ध्यान दो अपना। बाकी जैसे इवेंट्स होते हैं पार्टिसिपेट करो, मैं नहीं करता था स्टार्टिंग में इवेंट में पार्टिसिपेट, अब करना स्टार्ट किया है। मैं उसका बोलूँगा अभी मज़ा आ रहा है, उस टाइम मैंने मज़ा मिस कर दिया। तो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, और बाकी पब्लिक स्पीकिंग तो है ही है, प्रेजेंटेशन वगैरह होती हैं उनको फोकस करो अपना। एक तो ये कि डरना नहीं है, नर्वसनेस बहुत सभी को ही होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बोलेंगे पता नहीं कौन कौन होगा, और रश नहीं करना है। होता है कि हम जब आते हैं तो हमें अकेले भी रहना हो सकता है, कि हमें एकदम आते हमें फ्रेंड्स ना मिले, एकदम आते हमें हमारे किसी से बने ना, या हम किसी से ज़्यादा बात ना कर पाए, तो इट्स ओके, अकेले रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रश मत करना और अपने आप को कभी ऐसे प्रिटेंशियस मत बनना कि जस्ट हमें फिट इन करने के लिए हमें कुछ प्रेशर नहीं डालना, प्रेशर नहीं डालना है अपने ऊपर, बस तुम जैसे हो जस्ट गो विद द फ्लो। पढ़ाई पे भी ध्यान देना, ये नहीं कि कॉलेज में आए हो हम सोच के आते नहीं कॉलेज अब तो हम मस्ती मारेंगे, स्कूल में हमारे साथ स्ट्रिक्टनेस थी हम यहाँ आके मस्ती करेंगे, तो वो भी नहीं, पढ़ाई भी करनी है, मस्ती भी मारनी है। सो बेसिकली मेरी एडवाइस तो ये रहेगी, सबसे पहले चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली एंड मस्ट वैल्यू योर टाइम एंड बी कॉन्फिडेंट, बी क्लियर एंड सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। एंड बाकी सब अच्छा रहेगा, बस गो विद द फ्लो एंड अपना जो भी आपका एकेडमिक्स है, जो कुछ भी आप अच्छे से उसको पढ़ो, चाहे डेली का आप आधा घंटा भी पढ़ो, बट अगर आप स्टार्टिंग से भी अगर हाफ एन आवर भी स्टडी करोगे ना तो आपको पेपर से 1 दिन पहले किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। हाँ, कंसिस्टेंसी
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जब मैं पहली बार आई थी तो फिर थोड़ा सा नर्वस थे कि हर टीचर्स कैसे होंगे, कि मतलब बच्चे कैसे होंगे, कैसे उनका वो बिहेवियर होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। टीचर फ्रेंडली थे, सब अच्छे थे, काफ़ी अच्छा था फर्स्ट डे, ओरिएंटेशन भी बहुत अच्छा हुआ और एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। सो गाइज, ये था हमारा फर्स्ट कैंपस विजिट का वीडियो। हमने कोशिश करी कि हम सारे क्वेश्चंस कवर कर सके, लेकिन अगर और भी आपके कोई सवाल है, और भी कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कैंपस है, आपका खुद का कॉलेज है जो आप चाहते हो कि हम विजिट करें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।